सीतापुर नाम के गांव में पुष्पा नाम की एक औरत अपने पति राजेश के साथ रहती थी। राजेश और पुष्पा की अरेंज मैरिज हुई थी। उनकी एक 12 साल की बच्ची भी थी जिसका नाम कुसुम था, जो कि बड़ी ही शांत और समझदार थी। कुसुम को बचपन में उसकी माँ पुष्पा दुर्गा माँ की कहानियां सुनाती थी। इस कारण कुसुम माँ दुर्गा की परम भक्त बन गई थी। पर उनके घर में माँ दुर्गा की कोई मूर्ति नहीं थी, जिसके कारण कुसुम अपने माँ से बार बार दुर्गा माँ की मूर्ति लाने के लिए कहती थी। फिर एक दिन पुष्पा ने कुसुम को दुर्गा माँ की तस्वीर लाकर दी, जिसे कुसुम बड़े ही श्रद्धा पूर्वक सुबह शाम माँ की पूजा आराधना और उन्हें भोग लगाया करती थी। कुसुम के पापा राजेश एक मिल में मजदूरी का काम किया करते थे, पर बुरी संगत में रहने के कारण राजेश को शराब पीने की बुरी लत लग गई थी और ज्यादा शराब पीने के कारण राजेश की मौत हो जाती है। राजेश की मृत्यु के बाद पुष्पा और कुसुम बहुत ही अकेले हो गए थे। अब उन्हें सुबह शाम ठीक से खाना तक नसीब नहीं होता था। 2 वक्त ठीक से खाना न मिलने के कारण कुसुम बीमार रहने लगी। बेटी को बीमार देखकर पुष्पा से रहा नहीं गया और पुष्पा लोगों से उधार मांग मांग कर कुसुम को डॉक्टर को दिखाती और उसकी दवाइयों का खर्च चलाती। पर डॉक्टर देखने के बाद भी कुसुम की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया था और इधर कुछ ही दिन बीतते ही लोग अपने उधार दिए हुए पैसे वापस मांगने आ गए। बहन जी, मेरे पैसे का क्या हुआ? 1 हफ्ता हो गया, 2 दिन का बोलकर मांगा था पर अब तक नहीं दिया। कब दोगी बताओ? अरे मेरे भी तो पैसे उधार लिया था तुमने, वो भी 2 हफ्ता पहले, याद है कि भूल गई? वो भाई साहब, कुछ और दिन दे दीजिए मुझे, मैं पैसे वापस दे दूंगी पूरे, आप दोनों के ही। कुछ दिन? 1 हफ्ते में तो तूने दिया नहीं, अब कुछ दिनों में क्या कर लेगी? देख पुष्पा, मैं तुझे साफ साफ बोल के जा रहा हूँ, 3 दिन में मुझे अपना पूरा पैसा वापस चाहिए, ठीक है? समझ गई ना? मुझे भी अपने पैसों का हिसाब कर देना। मैं ऐसे बार बार यहाँ आकर तमाशा नहीं करना चाहता। ठीक है भाई साहब। ये बोलकर वो दोनों लोग चले जाते हैं। घर के अंदर आकर पुष्पा खुद ही से बोलती है, अब मैं क्या करूं, कहां से लाऊं इतने सारे पैसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बोलकर पुष्पा रोने लगती है। अपनी माँ को रोता देखकर कुसुम भी रोने लगी। कुसुम को अपने घर की हालत समझ आ रही थी, पर तबीयत खराब होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर आंख बंद करके मन ही मन माँ दुर्गा से कहती है, हे दुर्गा माँ, आप तो हम सब की माँ हो। अपनी माँ की वजह से ही मैं आपको और अच्छी तरह से जान पाई। सुबह शाम आपकी भक्ति में लीन रही, पर आज मेरी माँ खुद रो रही है। मैं अपनी माँ को रोती हुई और नहीं देख सकती। आप भी तो माँ हो। हे दुर्गा माँ, आप मेरी माँ को सारे दुखों से मुक्त करो। माँ, हमारी सहायता करो, हम पर कृपा करो। ऐसा कहते हुए कुसुम की आंख लग जाती है और फिर सपने में माँ दुर्गा आती है और कहती है, कुसुम, मैं तुम्हारे साथ सदैव रहती हूँ और जीवन के सुख दुख असली में सुख दुख नहीं, वो तो जीवन की परीक्षाएं होती है जो हर मनुष्य को देनी पड़ती है, और उसी परीक्षा में मैं यहाँ तुम्हें राह दिखाने आई हूँ। तुम तो कागज से बहुत सुंदर सुंदर चीजें बना सकती हो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरी मूर्ति भी बहुत सुंदर बनाओगी। सदा स्वस्थ रहो, सदा सुखी रहो और मेरी आशीर्वाद तुम पर सदैव रहेगा। ये कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो जाती है। तभी कुसुम की नींद खुल जाती है। दुर्गा माँ को अपने सपने में देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होती है। उसने फिर महसूस किया कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है। इतने में वो माता रानी की बात सोचने लग गई कि दुर्गा माँ की मूर्ति कैसे बनाए। कुसुम ये सब सोच ही रही थी कि उसे ख्याल आया कि घर में पुराने अखबार का ढेर है। कुसुम की आंखों में नई चमक थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें स्कूल में टीचर ने न्यूज़पेपर से मूर्ति बनाना सिखाया था। रुको, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पर कुसुम, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, तुम आराम करो। ये सब क्या कर रही हो? और न्यूज़पेपर से मूर्ति कैसे बनेगी? तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम यहाँ बैठो माँ और देखो। ऐसा क्या? कुसुम ने बहुत से न्यूज़पेपर पानी के टब में डाल दिए और उन्हें हाथों से मसलने लगी। ये देखो माँ, न्यूज़पेपर कैसे मिट्टी जैसा बन गया है।
अब हम इससे इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बना सकते हैं और कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा भी आ रही है, तो हम उन मूर्तियों को बाजार में जाकर बेचा करेंगे। लेकिन कुसुम, अब दुर्गा पूजा को सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। हम इतनी सारी मूर्तियाँ इतने कम समय में कैसे बना पाएंगे? माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर सारे काम कर लेंगे। पुष्पा को कुसुम का उत्साह देख बहुत अच्छा लगा और वो दोनों तभी से काम में लग गई। दोनों ने बहुत से कागज भिगोकर रख दिए। उसका लूदा बनते ही उसमें थोड़ी सी लाल मिट्टी मिला दी और उससे बहुत सुंदर सुंदर दुर्गा माँ की मूर्तियाँ बनाने लगे। दोनों माँ बेटी ने दिन रात एक कर दिया था। देवी माँ की कृपा से उन दोनों ने मिलकर बहुत सारी मूर्तियाँ बना ली और वो दोनों उन मूर्तियों को लेकर बाजार जाती हैं और एक जगह खड़ी रहकर बेचने लगती हैं। कुसुम जोर जोर से आवाज देने लगी, आइए आइए, दुर्गा माँ की मूर्तियाँ ले जाइए, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, और माँ के आभूषण भी लेकर जाइए। कुसुम की मीठी आवाज सुनकर लोग मूर्तियों और सामान देखने चले आते हैं। सामान बहुत ही सुंदर था तो उसे देखकर ग्राहक आकर्षित हो जाते हैं। बहन, मुझे एक कृष्ण की मूर्ति चाहिए, कितने की है? भाई साहब, ये मात्र 250 रुपए की है, मुझे एक दे दीजिए। बहुत से ग्राहक तो इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं ये देखकर ही खरीदने लगे और कुछ औरतें वो तो दुर्गा माँ के गहने देखकर उन पर टूट पड़ी थी। शाम तक पुष्पा की बनाई हुई सारी मूर्तियां और साथ ही आभूषण भी बिक गए। फिर वो दोनों सारा सामान बेचकर घर की ओर जाते हैं और जाते हुए पुष्पा कुसुम से बोलती है, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई, आज तुम्हारे आइडिया काम कर गया। तुम्हारी सूझबूझ के कारण हम नया व्यवसाय शुरू कर सके। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं। नहीं माँ, ये आइडिया मेरा नहीं था। दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने का आइडिया तो माँ ने स्वयं मुझे मेरे सपने में आकर दिया था। उन्हीं के बताए हुए रास्ते में मैं चल रही हूँ। माँ, हमने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ माता रानी की कृपा से हुआ। बेटी की ये बात सुन पुष्पा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और फिर दोनों घर जाकर वो पहले घर के मालिक का भाड़ा चुकाते हैं और कुछ पैसे राशन वालों को देते हैं। अब वो हर छोटी बड़ी दुर्गा माँ की मूर्तियाँ बनाने लगते हैं और साथ ही साथ देवी माँ के आभूषण भी बनाते हैं। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना एक दुकान खरीद लिया। उनका मूर्तियाँ बेचने का बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा और फिर उन्होंने अपने घर में देवी माँ की मूर्ति स्थापित की। दोनों बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक सुबह शाम माँ की आरती करते और तरह तरह के पकवान बनाकर माँ को भोग लगाते। ऐसे ही माँ बेटी दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों को हमेशा भगवान ही रास्ता दिखाते हैं, इसीलिए मेहनत करते रहो, फल की स्वयं भगवान पर छोड़ दो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।